हेलो, नमस्ते। कौन? सान्या। अच्छा, 12th से ना? आज एब्सेंट थी ना सान्या? हाँ, आज वो एब्सेंट थी ना सुबह बैच में। हाँ, फ़ोन भी नहीं आया, बताया भी नहीं उसने हमें। अच्छा, और रोज़ लेट भी आती है? थोड़ा तो आंटी, बस कुछ दिनों की और बात है, मुश्किल से 25-30 दिन का सिलेबस बचा हुआ है। और थोड़ी बस मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना कि इसी समय हमें सुबह थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग हो गई हमारी, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ा। नहीं तो हम 7 बजे भी रख देते, लेकिन हमें निकलना ही पड़ना है घर से 6:20 पे, इसलिए हमने थोड़ी जल्दी कर दी। अभी क्या है, हम क्लास में हैं, अभी थोड़ी देर में आपसे फ़ोन लगाएंगे तो फिर बात करते हैं। ओह, हमारे यहाँ से नहीं बेटा, 12th वाली साल में। हाँ, करते हैं, क्लियर करते हैं कि डाउट। तो यहाँ से फ़ोन आया है बेटा, अभी जब तुम डांट भी क्लास वो देना है, आज ही कर दें सर। आज नहीं, चलो ठीक है, आज आराम से सो लो, कल कर। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप बच नहीं सकते हमसे, किसी ना किसी दिन क्लास लगेगी, है ना। और अभी तो हमने नॉर्मल तरीके से डांटा है, जिस दिन स्ट्रिक्टली डांटेंगे ना, तो उस दिन पक्का मान लो कि एक एक फटकार में आंसू निकल आने हैं। डांटना नहीं चाहते हम ईमानदारी से, पर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो हम प्यार से फटकार से कैसे तो पढ़ाना पड़ेगा ना हमें। चलिए, ऑर्गेनिंग तो पहले कल के क्लियर कर दें हम आपके, और फिर हम आगे चलते हैं आपके, ठीक है। चलिए, एक एक करके करते हैं, लाइए। चलिए, पहले ये वाला देख लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले आपको चेन फाइंड करना ज़रूरी है। देखिए, तो हर पॉइंट पे क्या है, कार्बन है ना, हर पॉइंट पे कार्बन। तो देखिए, 1 सिंगल बॉन्ड, कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, ऊपर भी एक कार्बन और नीचे भी एक कार्बन। इस वाले कार्बन से क्या लगा है, Cl, तो इस वाले कार्बन से Cl लगा दो। इस वाले कार्बन से भी क्या लगा है, Cl, तो इस वाले कार्बन से भी Cl लगा दो, ठीक है। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3, लॉन्ग, इससे ज़्यादा लंबी चेन नहीं मिल रही, ठीक है। तो आप चाहे ए वाली सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे ए वाली सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब जैसे हम ए वाली सिलेक्ट करें, 1 2 3, है ना, तो इस वाले में साइड ग्रुप तो आ नहीं रहे, है ना। 1 2 3 अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये वाले साइड ग्रुप नहीं आ रहे इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें वो साइड चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे साइड ग्रुप आ जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, दिस इज द राइट चेन, ये हमारी साइड चेन है। अब देखो, मेन चेन में हमारे क्या लगे हैं। अच्छा, हम नंबरिंग कहीं से कर दें, चाहे यहाँ से कर दे चाहे यहाँ से कर दे, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, सब चाहे इस तरफ से कर दो तो वही आने वाला है, चाहे इस तरफ से कर दो वही आने वाला है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। इस साइड से करें तो भी क्लोरीन को 1 और 3 की पोजीशन मिल रही है, इस साइड से भी करें तो भी 1 और 3 की, इस साइड से करें तो भी इनको मैथिल को 2 2 की पोजीशन मिल रही है, तो ठीक है। चलिए, तो साइड ग्रुप की नेमिंग सबसे पहले होगी, क्लोरो और मैथिल में पहले कौन आता है, क्लोरो, तो 1 3 डाई क्लोरो, 1,3 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर 2 पे एक मैथिल है और 2 पे एक मैथिल है, तो 2 2 कितने मैथिल, 2 बार लिखना पड़ेगा 2, ध्यान रखना, कॉमा लगा दें तो 22 हो जाएंगे, 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 3, प्रो, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलोगे, इन प्रोपेन। चलो, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाइड्रोजन तो आप लोग बैलेंस कर ही लेते तो कर लेना, 2 3 4 2 3। चलिए, नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 की सीधी चेन है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 की ये स्टेट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 यहाँ से लगे हैं 2 कार्बन, यहाँ से सेकेंड नंबर से लगे हैं 2 कार्बन, फिर इससे लगे 2 कार्बन, है ना। और फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पे लगे हैं एथिल 1 2 3 4 5 लगा है एथिल 5 से 6 7 8 पे लगा है 6 7 8 पे लगा है 6 पे लगा है I2 6 पे लगा है I2 8 9 पे लगा है ब्रोमीन उसके बेस में लगा है। चलिए ठीक है, करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए ना, तभी ये हो जाए। इसको में कोई डाउट नहीं? चलिए तो कुछ बच्चों ने ये सेलेक्ट कर ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक गलत। ये तो कितने कार्बन की हो रही है? 14। कुछ ने ये कर ली है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये 15 की हो रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक की सबसे लंबी ये मिल रही है, इससे लंबी कोई नहीं है। दिस इज द राइट चेन, ये है राइट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिस इज द राइट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है ना। तो जे हो गई हमारी राइट चेन, है ना। यहाँ से इस कार्बन से लेके जे, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज 6। लॉन्गेस्ट चेन तो हमें पहले ही मिल गई। कितना है? हेक्सा डेक 16 को कितना बोलते हैं? हेक्सा डेक। और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड, हेक्सा डेकेन। अब हेक्सा डेकेन में साइड चेन दिखते हैं। यहाँ से एथिल मिल रहा है 2 पे, और यहाँ से भी एथिल कितने पे मिल रहा है? 2 पे। तो यहाँ से तो नहीं सिलेक्ट कर, सॉरी 1 2 3, और एथिल भी नहीं मिल रहा। कौन मिल रहा? मैथिल। तो बस यही, अच्छा सॉरी हम यहाँ भी तो करते, यहाँ से काउंट करना है। 1 2 3 पे मैथिल मिल रहा है। यहाँ साइड चेन पहली यही आ रही ना मैथिल की। यहाँ पर क्या लगा होगा? कार्बन। बैलेंस कर लो, क्या है? CH3। तो यहाँ से 1 2 3 पे मैथिल चेन मिल रही, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे भी मैथिल चेन मिल रही। हमने आप लोगों को बहुत जल्दी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दे दिया, थोड़ा और हम टाइम देते तो आप लोगों को तो मैथिल, चलो इससे डिसाइड नहीं हो पाएगा कि नंबरिंग किस साइड से करनी है। अब अगला देखो 1 2 3 4 5 पे इस पे एथिल लगा है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 पे इस पे एथिल लगा है। तो नंबरिंग किस साइड से होगी? इस साइड से होगी। तो चलिए नंबरिंग देख लेते कहाँ क्या लगा हुआ है। 1 2 3 पे लगा हुआ है, 3 पे है 3 नंबर। 4 5 पे लगा हुआ है। 5 पे क्या लगा हुआ है? दिख रहा है? एथिल लगा हुआ है, दिख रहा है ना। C बैलेंस कर लो तो ये क्या हो जाएगा? CH2 CH3 एथिल। 5 6 पे लगा हुआ है, फिर 7 पे साइड चेन है, फिर 8 पे फिर एथिल लगा हुआ है, और 8 9 10 फिर 10 पे लगा हुआ है, फिर 11 पे लगा हुआ है ना, फिर 12 13 14 पे फिर लगा हुआ। अल्फ़ाबेटिकल सबके नाम लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ABC क्लोरो, ए तो है नहीं, बी है ब्रोमो है, तो 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो। बी के बाद C ढूंढो, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, 7 ब्रोमो 6। ABCDE आया हो। एथिल ढूंढो, कितने एथिल है? 1 एथिल, 2 एथिल, 3 एथिल
और कोई नहीं, 3 एथिल। तो देखिए 5 8 11 ट्राई एथिल। 5 पे है, 8 पे है, 11 पे है ट्राई एथिल। 14 पे तो मैथिल है बेटा, एथिल का, ये तो चेन का पार्ट है तो जी मैथिल है एथिल। एथिल के बाद ई के बाद देखो FGHI। जो चेन के अंदर रहती है उन्हीं में उसको लिखना पड़ता है क्या? ये मतलब उनको नहीं लिखना पड़ता क्या? नहीं नहीं, चेन के बाद जो आएंगे उस सबको लिखना है। ये तो मैं चेन के अंदर जो रहेंगे उनको नहीं लिखना, सबको लिखना है। साइड चेन के लिए बोल। साइड सब साइड चेन को लिखना है। सर हमारा ऐसा ऐसे नहीं, पहले तुम्हें कन्फ्यूजन कहाँ है, वो बड़ी कन्फ्यूजन है, पहले बताओ। मेन चेन के बाद जितने भी बचे सबको लिखना है, तो मेन चेन ये थी ना बेटा, आप उसको मेन चेन काउंट कर रहे हो, हमें लग रहा है। सर आप ऐसा आइए ये 15, हाँ हम वहाँ भी आ जाएंगे, और ये 16 यही है ना। 16 तक तो आया। हाँ तो फिर अब ये तो मैथिली ग्रुप है ना, एथिल और कहाँ है। जितने भी साइड ग्रुप है सबका नाम करना है, कोई भी नहीं छोड़ना है, पूरी चेन में किसी को नहीं छोड़ा जाता है। तो ये चेन ये है, ये दिस इज द चेन, जे ग्रुप लगा था यहाँ पर। तो सर उसमें 2 कार्बन थी ना, उसमें मतलब उस चेन में। इसमें हाँ, एक है, कहाँ है, 2 है, एक है इसमें तो एक है सर, लास्ट वाले में। पर इसमें। एक एक ऐसे जो लगी है और 40 नंबर पे जो लगी है सर, हाँ तो वो तो चेन के अंदर आ गई ना, वो तो 14 15 16 ये तो तो। इसका नाम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, चेन में किया, इसका नाम कैसे नहीं किया, हेक्साडेकिन तो लिखा। अच्छा इसका नाम चेन के अंदर करेंगे जो हेक्साडेसिमल। मेन चेन का, किसी भी कंफ्यूजन आ रही है सर। अरे नहीं भैया, मेन चेन का नाम तो मेन चेन में ही लिखोगे ना। मेन चेन का नाम क्या है, कितने कार्बन की है, 16, तो हेक्साडेक हेक्साडेक, और सिंगल बॉन्ड है तो ये। बताओ, पूरी चेन का नाम करोगे ना, तो वही तो किया पूरी चेन का नाम। अब आप उसको चेन में भी काम, वो आप शकल में कंफ्यूज हो गए। ट्राई एथिल, अब क्या बचा है, एथिल के बाद मैथिल बचे हैं, आइडो, हाँ एथिल के बाद अब आई का नंबर है 10 आइडो, 10 आइडो, 10 आइडो। आई के बाद ना तो जी है ना एच है, अब सीधे एम दिख रहा है हमें। ट्राइथाइल में आपने यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें इसको क्यों नहीं लिया? थर्ड नंबर में भी चला है ना। थर्ड नंबर पे इथाइल बेटा चेन है ना, यहाँ से चेन काउंट की ना आपने, कौन सी चेन ली है आपने, ए वाली चेन ली है। चेन के बाद सर हम वही तो पूछ रहे हैं, चेन के अंदर का नहीं लिखना है क्या? आप हमसे ये नहीं पूछ रहे हो, आप ये देखो, मेन चेन में जो चीज़ आ गई तो उसको तो चेन का नाम लिखोगे ना उसमें, जे 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये तो चेन है, और चेन का नाम तो ऐसे लिखोगे ना हेक्साडेकिन। तो ये हेक्साडेकिन आ गया। फिर जो चेन के अंदर जो आ रहे हैं अब चेन के बाद, नहीं करेंगे। चेन के बाद जो अब उस चेन से जुड़ा है उसके नाम करोगे। अच्छा जो चेन के अंदर है, जैसे कि हमने चेन में लिया CH2 CH3 जो आपने थर्ड से जुड़ा है उसको नहीं लिखेंगे। अब उसको क्यों लिखोगे, वो तो चेन में काउंट सर कर, हमने यही गलती की है कि उसको भी लिख दिया सर। उसको क्यों लिखोगे, उसको आप इसको देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो चेन का तो पूरा नाम एक साथ किया जाता है, फिर साइड ग्रुप का किया जाता है। ये है, तो छोटी सी आपको कन्फ्यूजन हो गई। 10 आइडो, अब बचे हैं मैथिल, कहाँ लगा है मैथिल, थर्ड पे लगा है मैथिल, थर्ड पे, और 14 पे लगा है, तो 13 14 3 14 सॉरी 3 14 कितने मैथिल, डाई मैथाइल, डाई मिथाइल हेक्सेन है। 6 ब्रोमो कैसे बेटा, नंबरिंग चेन गलत बना। गया। चलो 3 कल करते हैं, थोड़ा सा नया पढ़ा दें, नहीं तो फिर इसी में रह जाएंगे। 3 नाम हम कल कराते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, फिर पूछो ना, डाउट तो पूछो नहीं। आप एक बार इसकी बता दीजिए अच्छे से। हाँ इसकी वजह से पिछला और भूल गए। हाँ
तो इसकी बदली पे लगा आज और टफ देंगे तो तुम पूरा। हाँ बोलो। सर वहाँ पे क्यों नहीं लगाया CS कहाँ पर? यहीं पे CS हाँ यहाँ पर CH2CH3 लगाया ना, किसने नहीं लगाया? लगाओ, नहीं क्लोरो में भी चेंजेस सब में CH2CH3 है, लगाओ इसमें क्या? पर अब ए वाला CH2CH3 तो आपने चेन में काउंट कर लिया ना, 1 2 3 J1। आप इस वाले CH2CH3 को साइड में क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपने इसको चेन में काउंट नहीं किया, और इस वाले CH2CH3 को तो आपको चेन में काउंट कर लिया। तो जो चेन में काउंट कर लेते उसका नाम तो चेन में आएगा ना। J1 2 3, अब ये CH2CH3 बचे ही नहीं है, तो आप इसको चेन के साथ जोड़ के ले जा रहे हैं। 1 2 3 4 कहाँ बचा ये? अगर ये अकेला बचता तब इथाइल होता है, ये तो चेन के अंदर आ गया 1 2 3। ना तो ये CH2CH, ये तो पूरी एक चेन है 16 कार्बन की। सर नहीं। पहले आप ये वाला बता आपने दीजिए, यहाँ पे नहीं कंफ्यूजन हो रही है हमें इसमें। कर दे, ये वाला भी कर दे, चलो ये वाला और कर देते। हाँ पूछो नैन्सी, जो भी डाउट हो पूछ लो, चलो जितने भी डाउट है पास। एक बात ध्यान रख लें, आप चाहे जितनी भी नेम कर लें, अगर आपने चेन ही गलत सेलेक्ट की तो फिर आपकी बाकी मेहनत बेकार है। पहले नंबर तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करो, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। पीछे जाके रिवाइज करते हो सुबह रूल्स जो हमने लिखवाए हैं, करते हो? चलो हम आपसे एक आध रूल पूछते हैं, पूछो ना, दोबारा पूछो, क्या कहाँ दिक्कत है? नाम, ये रूल पता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। इसके बाद ये रूल पता है कि जहाँ से साइड चेन में को लोएस्ट नंबर मिले उस साइड सेलेक्ट करना है, ये भी हो गया। उसके बाद तो कुछ ही नहीं, बस अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखना है। हाँ अल्फ़ाबेटिकल ABCD में जो पहले है उसको पहले लिखना है। तो ABCD में सबसे पहले आते हैं आपके पास, ABCD में सबसे पहले क्या था? B, तो वही लिखा है। फिर क्लोरो आता है, फिर E आता है, फिर I आता है, फिर मेयो आता है, तो वही तो लिखे हैं। वैसे ये है कि बड़ा है, नंबर तो बताने पड़ेंगे ना कि 3 एथिल कहाँ पे है, 5 पे है, 8 पे है और 11 पे है, नंबर तो बताने पड़ेंगे ना। ट्राई एथिल, हंसने की वजह सिंसियरिटी के साथ देखो उसे, ऐसे तो कभी नहीं आएगा। देखो जब तक ऑब्जर्व करो, पूछते चलो डाउट। हाँ तुमने कुछ पूछा दिव्यांश, पूछो बेटा। तो ये 3 और 14 इसीलिए आपने मतलब मेथाइल हेक्साडेकिन के साथ रखा क्योंकि ये चेन क्या था, है ना? कौन 3 and 14? डाई मेथाइल हेक्साडेकिन। 3 और 14 बेटा साइड चेन है। 3 पे ए लगा है, तो चेन में हमने काउंट ही नहीं किया। जो चेन में काउंट नहीं करो, इसको चेन में काउंट किया है, कराओ काउंट। नहीं सर, 3 और 14 को ये जगह है ना, 3 14 डाई मेथाइल हेक्साडेकिन। 3 14 इसको नहीं बोला बेटा, 3 पे ये बोला है मैथिल हमने, इसको 3 पे मैथिल बोला है। 3 नंबर के कार्बन पे एक मैथिल ग्रुप लगा है, और 14 नंबर के कार्बन पे दूसरा मैथिल ग्रुप लगा है, इसको बोला है हमने। ये है, चलो हम बताएं आप लोगों को, ये है चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये है चेन। इस चेन के 3 पे लगा है मैथिल जी, 5 पे लगा है एथिल, 5 पे एथिल, फिर 6 पे लगा है क्लोरो, 7 पे करो, 1 2 3 पे तो लगा मैथिल, सर स्टार्टिंग पे यहाँ से करेंगे कार्बन, यहाँ से अपनी सेकंड पे लगी है ना कार्बन पे। यहाँ से कोई बात नहीं, उसको पूछने तो 1 2 3, तो 3 के बाद आप यहाँ आ रहे हैं ना 4 पे, तो आपने वहाँ से लिए ना सर। चेन कहाँ पे जाओगे आप? 1 2 3 4 इस साइड जाओगे ना। सर हमने क्या किया, आप भी सीधे पहले 16 कार्ड नहीं आपके करने, नहीं आप अपने डाउट बताओ, हम उसको अपने तरीके से हम मॉडिफाइड करेंगे कि आप कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में गलत कल्पना किए हो, वो उस चीज़ को निकालो और राइट तरीके से चलो। पहले मेन चेन पकड़ी तुमने, कहाँ से कहाँ की पकड़ी? यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये 16 कार्बन की चेन हो गई। जे हमने वही चेन बना दी 16 कार्बन की। ये बात समझ में आई?
अब मेन चेन का नाम सबसे लास्ट में लिखोगे, उसके पहले उससे जितने भी ग्रुप जुड़े हैं साइड में उसका नाम लिखोगे। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब आप बताओ क्या बताना चाहते हो। हम ये बताना चाहते हैं सर, जैसे कि आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो हमने ऐसे मतलब जो चालू किया है अपना बनाना, कार्बन कार्बन लगाए हैं, तो पहले हमने यहाँ से शुरू किया, नीचे से, यहाँ से नीचे, हाँ सी लगाया, फिर ऊपर इसको क्या किया आपने, कार्बन लगाया, पहले सब 16 कार्बन लगाए हमने। इसको चेन के अंदर थोड़ी लोगे आप, क्यों लोगे इसको? चेन के अंदर नहीं लिया ना सर, तो ये बाहर पहले तो कार्बन लगाएंगे ना 16 ठो। 16 कार्बन तो 1 2 3 ये लगेंगे, 1 2 3 4 5 ये लगेंगे कार्बन। यहाँ से लगाए कार्बन, तो यहाँ से क्यों, ये तो साइड ग्रुप है। क्योंकि हमें थोड़ी ना पता था उस टाइम। सुबह पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, रिवाइज कर लो। अभी हम पूछ रहे हैं तुमसे फिर से चैप्टर 3, टाइम वेस्ट करने की जगह थोड़ा रिवाइज करो बेटा। क्योंकि सर हमें पता थोड़ी ना था कि मतलब जब 16 कार्बन रहेंगे। हाँ तो इसको ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना सीखना है हमें। अभी तो पहले कार्बन लगाएंगे, उसके बाद ही लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। लैंग्वेज चेन कार्बन से थोड़ी पहले आप ढूंढोगे कि कहाँ से कहाँ है लॉन्गेस्ट चेन, वो तो आपके आईक्यू पे आप कितना लिपिक करते हो। यहाँ से मिल रहा, यहाँ से कितना कार्बन मिल रहा है, एक, यहाँ से कितना कार्बन मिल रहा है, 2, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे चेन। अब आगे बताओ, हाँ ऐसे पूछते चलो आगे। नेक्स्ट बोलो बोलो, जो भी मन में चल रहा है बोलते चलो, बोलो दिव्यांश। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, उसके बाद आप साइड चेन पहचानना चालू करो कि लॉन्गेस्ट चेन में कौन कौन साइड चेन है। तो ये हमने 16 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाई। 1 2 3, 3 नंबर पे क्या लगा था, एक मैथिल। 1 2 3 पे एक लगा दिया मैथिल। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं। 3 के बाद 4 5 पे क्या लगा, एथिल। 5 पे एथिल हो गया। 6 7, 6 पे क्या है, क्लोरो। अच्छा यहाँ तो देखो, हर बार आप नीचे देखने लगते हो फिर यहाँ की लिंक टूट जाएगी ना। 6 पे क्या लगा है, क्लोरो, और 7 पे क्या लगा है, ब्रोमो। 6 क्लोरो 7 ब्रोमो। अब फिर से 8 नंबर पे क्या लगा है, एथिल। दिख रहा है एथिल लगा हुआ, ये एथिल। 8, इसके बाद 9 10, 10 पे क्या लगा है, आइडो। 9 10 आइडो। फिर 11 पे फिर लगा है एथिल, तो 11 पे फिर एथिल लगा दिया, CH2 CH3। फिर 12 13 14 15 16, तो 12 13 14 पे मेथिल लगा है, 11 ये हो गया था। 12 13 14 पे मेथिल लगा है, तो 14 पे मेथिल लगा दिया। जी दिस इज द चेन, ये चेन है। अब इसके बाद आप हमसे जो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि चेन के अंदर चेन के बाहर, ये तो आप इस शब्द को पहले भूल ही जाओ, चेन के अंदर चेन के बाहर। इस शब्द को जितना जल्दी भूल जाओगे उतने आप पढ़ाई में आगे बढ़ जाओगे। ना कोई चेन के अंदर ना कोई चेन के बाहर, मेन चेन और साइड चेन, ये 2 वर्ड याद रखने हैं। सबसे लंबी चेन मेन चेन और उससे जुड़े बाकी साइड चेन। साइड लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जितने भी बच्चे हैं वो साइड चेन है, और साइड चेन में हमें पता है इसको मैथिल बोलते हैं, इसको एथिल बोलते हैं, इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको एथिल। दूसरी प्रॉब्लम होती है नंबरिंग की, तो यहाँ से 3 पे मैथिल आ रहा है, यहाँ से भी 3 पे मैथिल आ रहा है, नहीं डिसाइड हो पाएगी। यहाँ से 5 पे एथिल आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पे एथिल, डिसाइड हो गया। नंबरिंग इस साइड से होगी, नंबरिंग कर दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब अगला रूल है जो सिखाए हैं वैसे चलना है, अल्फ़ाबेटिकल सबके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले 7 पे क्या आ रहा, ब्रोमो। फिर 6 पे क्या आ रहा, क्लोरो। 5 8 11 ढूंढो, 5 पे 8 पे 11 पे आ रहे हैं एथिल, 3 ट्राई एथिल। 10 पे आ रहा है आइडो, 10 आइडो। 3 14 पे आ रहा है डाईमेथिल, 3 पे और 14 पे डाईमेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं चेन में, हेक्जे है, तो हेक्जा, और फिर हेक्जा डेक बोलते हैं 16 को, और सिंगल बॉन्ड को एम। सीक्वेंस से क्या है ना कि हम चीज़ों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, हमें चीज़ों को रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। जब आप गलत थॉट बना लोगे
तो उस थॉट को जब तक निकालोगे नहीं वो परेशान करता रहेगा। तो गलत थॉट निकालो और सही थॉट की एंट्री करो। चलो अब आप आगे तो कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे, इन्हीं को क्लियर करते हैं, बाकी को और ये हो गया। थोड़ा जल्दी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे दिया हमने आप लोगों को, हालांकि ये बहुत सिंपल है, 5-5 10-10 सेकंड में इनके नेम आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बाद अभी तो नहीं आएंगे पता है मैं। और इन पे लगना पड़ता है, आप लोग घर में जाके कैसे लगते हो हमें पता नहीं, मैं एकदम पूरी मेहनत कंसंट्रेट करके लगाना पड़ता है। एक बार नहीं आया, फिर 2 बार, फिर सर को फ़ोन करो, सर हमने ये भेजा, देखो इस बार सही है, फिर तीसरी बार भेजा, फिर ऐसे लगना पड़ता है। और हमें पता है आप लोग लगते हो, घर में जाके आप पूरे टाइम में नाश्ता पानी खाना पीना में लगते हो, पलंग में लुढ़कने में लगते हो, टीवी तो मैं नहीं कह रही बेटा, टीवी देखने में लगते हो, सोने में लगते हो, गप्पे मारने में लगते हो, व्हाट्सअप चेक करने में लगते हो, यूट्यूब नहीं तो बेटा 24 घंटा कहाँ जा, तो बेटा तुम फिर विद्वान का ही नहीं है फिर। हाँ जो नहीं है सारा समझ में, जो सारा समझ में नहीं है जो तुमने इस बार किया है। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो देखो फ़ोन यूज करने में बुराई नहीं है, फ़ोन का गलत यूज करने में, जैसे आप उसको व्हाट्सअप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हो तो फिर ये बहुत टाइम वेस्ट करता है। हम आपको बता रहे हैं कि हम अगर किसी ने अपना व्हाट्सएप चेक कर ले तो ये मान लीजिए हमें अगर इंपॉर्टेंट मैसेज दिखते तो पढ़ना ही पड़ता है, 15-20 मिनट 25 मिनट कहाँ चला जाता है पता ही नहीं, हमें तो ब्लॉक का करनी है, बिल्कुल बंद करके रख दें। हमारी ज्वाइनिंग हो जाए फिर हम फर्दर जो अपनी तैयारी करेंगे, हमें बिल्कुल डब्बा फ़ोन लेने, बिल्कुल बटन वालों, बिल्कुल बिल्कुल फ़ोन के अलावा कुछ नहीं, पूरी सोशल मीडिया ब्लॉक कर देनी है अपनी, कुछ नहीं, दिन रात सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। सर नोकिया का भी आता है? आते हैं नोकिया बंद थोड़ी हुआ है, हाँ थोड़ा सा उसका मार्केट डाउन है लेकिन बंद नहीं हुआ है। चलो ये देखो देखो तुम लोगों को मेहनत नहीं करनी है तो तुम लोगों ने बहुत गलत सर चुन ली है, छोड़ दो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हम बिना पढ़ाई नहीं मानेंगे, और पढ़ोगे नहीं तो बहुत खतरनाक क्लास लगाएंगे, है ना, ध्यान रखो। पढ़ो वैसा आप लोग, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप लोग खुद मेहनत करो, हमसे कराओ ना। चलो देख ले, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, इससे लंबी कोई चेन ही नहीं है, चाहे यहाँ से ले लो चाहे वहाँ से, 1 2 3। अब बात आई नंबरिंग की, तो यहाँ से करेंगे तो 2 पे क्या मिल रहा है, मैथिल, और यहाँ से करें तो 1 पे ही मिल रही है साइड चेन, तो सही नंबरिंग क्या होगी, ए वाली, तो A1 A2 और A3, दिस इज राइट नंबरिंग, 1 2 3 जी। इस 3 से क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, अमीन, कैसे भी लगा दो। सर हमने तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे कर दी, कैसे सीधी सामने कर दी जी, डबल बॉन्ड। गजब सर एक बार आप हमें नंबरिंग का बता सर दीजिए। का डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड नहीं लगाया सर, आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, अभी डबल बॉन्ड है बेटा, हमने सही से देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और एक जे है डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन, क्लोरो अमीनो, ठीक है। और इससे क्या लगा है, एक मैथिल ग्रुप लगा है, ऐसे लगा दो, ऐसे कैसे भी लगा दो, जे एक लगा है, और इससे भी ऊपर भी एक लगा है जे। इतना सबको समझ में आती है। चल लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, फिर से कुछ गलत हो गई चेन, 3 कार्बन है, एक कार्बन, फिर ये 2 कार्बन और फिर तीसरा कार्बन पे हमारी चेन है। यहाँ पर एक कार्बन हम पहले बना चुके, इसको हमने दोबारा बना दिया था एक बार और, तो ये मेन चेन हो गई हमारी 3 कार्बन की, ये हमने मेन चेन बना दी। इस 3 कार्बन की चेन से यहाँ से क्या लगा, एक मैथिल ग्रुप, तो ये हमने एक मैथिल ग्रुप लगा दिया, मैथिल ग्रुप, और यहाँ से क्या लगा है NH2, और यहाँ से क्या लगा है Cl, दिस इज द राइट चेन। इसको बनाने के बाद फिर से साइड चेन लगा रहे थे इसलिए वो गलत आ रही थी, ये जरूरी नहीं आप ऐसे बना, ऐसे भी बना सकते सर हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकती कि कार्बन से ऐसे 2 अटैच हैं, इस कार्बन से ऊपर और एक नीचे? नहीं तो बिल्कुल कंफ्यूजन के लिए क्या है, यहीं पे डिजाइन कर लो, ये लो तो अपने आप सब क्लियर हो गया, यहीं पे डिजाइन कर लो।
अब हमें क्या दिख रहा है, आप ऐसे ही बना लो जैसे ये दिख रहा है, ये लो ऐसे ही बना लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वही बात आ जाएगी।